प्यारे और खूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम कूल हो। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और हम ग्रीक लैंग्वेज में वर्ब और कंपाउंड वर्ब के बारे में सीख रहे थे और हमने देखा कि वर्ब के अंदर जो है उसके दो हिस्से होते हैं और कंपाउंड वर्ब के अंदर जो है उसके तीन हिस्से होते हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव टेंस के अंदर जो है वर्ब की पैराडिम। ग्रीक लैंग्वेज के अंदर पैराडिम जो है वो किस तौर से बनाई जाती है और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। हमने जो है वर्ब के बारे में जब हम उसके पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने लुओ एक वर्ब लिया था और हमने बात की थी कि उसका दो हिस्से होते हैं, एक उसकी स्टेम और दूसरी उसकी एंडिंग। तो अब हम बात करते हैं पैराडिम। तो पैराडिम ऑफ प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव ऑफ लुओ। ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जब हम किसी वर्ब की पैराडिम बनाते हैं तो उसके अंदर हमें जो है पर्सन्स जो है वो देखने होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो किस तरह से एक वर्ब जो है वो पर्सन्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है उस वर्ब को। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनके अंदर जो है वो इस वर्ब के अंदर क्या क्या तब्दीली आती है जब वो किसी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो रूट वर्ब की जो रूटेड फॉर्म होती है वो है लुओ, जो कि ओमेगा के ऊपर जिसकी एंडिंग होती है। उस दिन भी हमने बात की कि हमारे पास जो है वो तीन किस्म के जो है वो वर्ब होते हैं जिसकी एंडिंग जो है वो ओमेगा पर होती है। जैसे एक ओमेगा है और दूसरी फॉर्म जो थी वो ईओ थी और तीसरी जो थी वो आओ थी। तो अभी हम बात कर रहे हैं जस्ट जो है वो सिंगल ओमेगा वाली फॉर्म जो है उसकी पैराडिम की बात कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जब हम बात करते हैं तो उसकी एंडिंग है लुओ, लुएस, लुए, लुओमेन, लुएटे, लुओसी और ऊसीन दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी एंडिंग। इस पैराडिम के अंदर यहां पर आप देखें जस्ट ओमेगा, फिर ये ओ, एस, ए, ओमेन, एटे, उसी। तो एक वर्ब के अंदर जो है उसके एंडिंग्स जब भी आप ग्रीक लैंग्वेज को जब भी आप सीखें या उसे सीखना चाहते हैं तो आपने हमेशा जो है उसकी एंडिंग पर फोकस करना है कि उसकी एंडिंग जो है वो किस चीज पर हो रही है। जैसे ये ओमेगा है तो ओमेगा हमें ये शो करता है कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। एस हमें ये शो करता है कि जो है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर है। ए हमें जो है वो ये शो करता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और इसी तरह से प्लूरल के अंदर वुमेन हमें ये बताता है या ये शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। एटे ये रिप्रेजेंट करता है कि सेकंड पर्सन प्लूरल है। और उसी या उसीन दो तरह से इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है। थर्ड पर्सन प्लूरल को ये रिप्रेजेंट करता है। तो हम जो है वो हमने ये इसकी एंडिंग की बात की, तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन की बात करते हैं। लुओ कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ओमेगा हमें बताता है कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं आई एम लूजिंग या आई लूज भी इसकी ट्रांसलेशन की जा सकती है। और लुएस, एस हमें बताता है कि ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं यू आर लूजिंग या यू लूज भी इसकी ट्रांसलेशन की जा सकती है। और लू ए जो है वो ए यहाँ पर हमें ये शो कर रहा है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसकी हम ट्रांसलेशन जो है ही, शी, इट इज लूजिंग के साथ कर सकते हैं। ही इज लूजिंग, शी इज लूजिंग, इट इज लूजिंग भी कर सकते हैं। और ही लूजेस भी इसकी ट्रांसलेशन की जा सकती है। तो इसी तरह प्लूरल जो है ओमेन हमें जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल के बारे में बताता है
और हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं वी आर लूजिंग, और एटे हमें बताता है सेकंड पर्सन प्लूरल, इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं यू आर लूजिंग, और लुउसिम हमें बताता है कि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं दे आर लूजिंग। तो हमें एंडिंग से पता चलेगा कि हमारे पास जो है ये कौन सी फॉर्म जो है वो किस पर्सन, कौन सा पर्सन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो हम इसकी रिवीजन करते हैं एक बार, लुओ, लुएस, लुए, लुओमन, लुएटे, लुउसे। ये हमने बात की कि ये जो है ये कंपाउंड वर्ब नहीं है, ये कंपाउंड यानी इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे जो है वो कंपाउंड वर्ब की और उसकी पैराडिम की। अभी हम नेक्स्ट जो है वो अभी जो सीखेंगे वो कंपाउंड वर्ब और उसकी पैराडिम के हवाले से सीखेंगे। तो अभी हम बात करेंगे कंपाउंड वर्ब की पैराडिम के हवाले से। पैराडिम ऑफ प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव ऑफ उ लुओ, ये एक कंपाउंड वर्ब है। अब हमने वही वर्ब लिया जिस पर हम बात कर रहे थे ताकि हमारी आसानी हो, और यहाँ पर ये हम देखें कि उ लुओ, उ जो है ये प्रेपोजिशन है, ये मैं इसको जो है वो अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है। और लुओ जो हमने पहले पैराडिम सीखी है उसके अंदर हमने जो है वो इसकी प्रॉपरली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से हमने सीखे हैं। अब हमने जो है वो कंपाउंड वर्ब के अंदर जो है वो प्रेपोजिशन होती है, और कंपाउंड वर्ब के तीन हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेपोजिशन, सेकंड वर्ब जो है सेकंड जो चीज है वो वर्ब की स्टेम या रूट होती है, और थर्ड जो है उसकी एंडिंग होती है। तो अभी हमने जस्ट इसको जो है वो चेक करना है कि अब इसकी ट्रांसलेशन में क्या फर्क पड़ता है। पहले हमने बात की थी, लुओ की ट्रांसलेशन की थी आई एम लूजिंग, और ऊ जो है प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है नो या नॉट, जो नेगेटिव सेंस देता है। ऊ लुओ आई एम नॉट लूजिंग, ऊ लुएस यू आर नॉट लूजिंग, ऊ लुए ही इज नॉट लूजिंग, और ऊ लुओमन वी आर नॉट लूजिंग, ऊ लुएटे यू आर नॉट लूजिंग, और ऊ लुउसिन दे आर नॉट लूजिंग। सिंगुलर और प्लूरल सेंस के अंदर जो है, लेकिन एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, इसके अंदर जो है वो इसकी एंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव फॉर्म के अंदर जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके अंदर वो कंपाउंड हो या कंपाउंड ना हो, जो वर्ब है हमारे पास वो कंपाउंड वर्ब हो या कंपाउंड वर्ब ना हो, लेकिन उसकी एंडिंग जो है वो सेम ही रहती है, ये आपने याद रखना है। और इसके अंदर जो फर्क आता है, ये इफेक्ट आता है प्रेपोजिशन की जो है वो ट्रांसलेशन भी की जाती है। सो ये हमने आज दो चीज़ें सीखी, एक वर्ब और कंपाउंड वर्ब की पैराडिम जो है वो प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव टेंस के अंदर। सो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिए और मेरी फैमिली के लिए भी, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो मैं एंड पर जो है वो फिर से थैंक यू करना चाहूँगा सर अजीम रहमत साहब का, वो मेरे ग्रीक जो है वो टीचर हैं। सो उनके लिए भी आप ज़रूर दुआ कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा आपको महफूज रखें।